1 मार्च 2026 में दिव्यांगजनों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. तेलंगाना, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। आंसर ए. आंध्र प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना के तहत मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की है। 2. राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेष समिति के अध्यक्ष कौन है? ए. विनय कुमार, बी. धनंजय मोहन, सी. राजेश वर्मा, डी. एस. सोमनाथ। आंसर बी. मार्च 2026 में धनंजय मोहन की अध्यक्षता में आक्रामक विदेशी प्रजातियों की चुनौती से निपटने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। 3 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम में किस नए स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया? ए. आईएनएस विक्रमादित्य, बी. नागरिग्नि F41, सी. आईएनएस निरी, डी. आईएनएस हिमगिरी। आंसर बी. भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में नए स्टील्थ फ्रिगेट नागारिग्गी F41 को अपने बेड़े में शामिल किया है। 4. अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर किस राज्य ने निगमन वन पहल की शुरुआत की? ए. मणिपुर, बी. मिजोरम, सी. सिक्किम, डी. असम। आंसर ए. मणिपुर सरकार ने वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 21 मार्च 2026 को निगमन वन पहल शुरू की। 5. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान ने शीर्ष 50 में 5 प्रमुख इंजीनियरिंग विषयों में स्थान प्राप्त किया? ए. आईआईटी बॉम्बे, बी. आईआईटी दिल्ली, सी. आईआईटी मद्रास, डी. आईआईटी कानपुर। आंसर बी. आईआईटी दिल्ली ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग विषयों में दुनिया के शीर्ष 50 में जगह बनाई है। 6. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई माई वेव्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. रेडियो और टीवी प्रसारण तकनीक का आधुनिकीकरण, बी. तटीय सुरक्षा बढ़ाना, सी. मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, डी. अंतरिक्ष अनुसंधान। आंसर ए. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में माई वेव्स इन बिल्ड टीवी ट्यूनर और ईपी जैसी 5 डिजिटल पहल शुरू की। 7. डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली LRSAM प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ए. प्रोजेक्ट आकाश, बी. प्रोजेक्ट अग्नि, सी. प्रोजेक्ट कृपा, डी. प्रोजेक्ट रक्षक। आंसर सी. डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कृपा के तहत स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा किया है। 8. यूनिफॉर्म विजिलेंस कोड VCC बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? ए. महाराष्ट्र, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। आंसर सी. उत्तराखंड के बाद गुजरात विधानसभा से यूनिफॉर्म विजिलेंस कोड VCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। 9. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना -2027 के लिए महिला और पुरुष श्रेणियों के लिए क्या नाम जारी किए गए हैं? ए. प्रगति महिला और विकास पुरुष, बी. नारी और पुरुष, सी. शक्ति और समर्थ, डी. लक्ष्मी और नारायण। आंसर ए. 5 मार्च 2026 को अमित शाह ने जनगणना -2027 के लिए प्रगति महिला और विकास पुरुष नाम से अभियान शुरू किया। 10. हाल ही में 138वां ऐतिहासिक हत्यारी स्माला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. गोवा, डी. राजस्थान। आंसर ए. महाराष्ट्र में 138 साल पुराना ऐतिहासिक हत्यारी स्माला महोत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। 11. महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई सक्षम पहल का मुख्य फोकस क्या है?
ए एआई संचालित कौशल जनगणना, बी कृषि ऋण माफी, सी महिला स्वास्थ्य, डी शहरी आवास। आंसर ए। महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम नाम से लॉन्च की है। 12 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ए हर स्टार्ट 5.0, बी उद्यमी 1.0, सी नारी शक्ति, डी स्टार्टअप गुजरात।